Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 5 and the name of our unit is Geography. We are on part number 1. We are discussing about globe and map skills. In today's lecture, we are going to discuss about the water bodies. Today is the 4th lecture, so let's get started. So my dear students, let's quickly move forward towards the recap of the previous lecture. So जल्दी से मुझे बताएं what are land masses? खुश्की का ऐसा हिस्सा जो कि पानी से कवर नहीं किया गया होता उसको हम लैंड मैस कहते हैं. How many continents are on earth? 7 continents. What are islands? एक जजीरा हम किसको कहते हैं जो कि पानी से घिरा होता है, उस खुश्की के हिस्से को हम जजीरा कहते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को भी हम एक्टिविटी से शुरू करेंगे. सो इस एक्टिविटी में मैं दोबारा जो है मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक ग्लोब है, तो मैं आपको लाइट्स ऑफ करवा के ये एक्टिविटी करवाऊंगी. टीचर क्लास में इसको जर्नलाइज्ड एक्टिविटी के तौर पे बच्चों को ग्लोब प्रेजेंट करेंगी और उसके बाद क्या डिमांड है आपसी कि बच्चों को जब ग्लोब दिया जाएगा, टीचर 2 ग्रुप्स में बच्चों को डिवाइड करेंगी और बच्चों ने एक ग्रुप जो ग्रुप ए है वो ओशंस फाइंड आउट करेगा फ्रॉम द ग्लोब एंड ग्रुप बी विल फाइंड आउट द सीज फ्रॉम द ग्लोब. So my dear students, divide the students into groups and give them globes. Ask one group to find oceans from globe. The other group will find seas from earth globe and note them too. So my dear students, group A जो है वो oceans find out करेगा. Group B will find out the seas from the globe. दोनों ग्लोब्स में दोनों बच्चों के पास दोनों ग्रुप्स में ग्लोब्स होने जरूरी हैं. So my dear students, here my electronic globe is ready. So सबसे पहले मैं oceans को locate करती हूँ. सबसे सामने मेरे यहाँ नजर आ रहा है the bigger water body that is North Pacific Ocean. So ये सबसे बड़ा ocean है, मेरे ख्याल है दूसरे नंबर पे है. Then comes the North Atlantic Ocean. So this is again an ocean. अब मैं आपको सी ढूंढ के दिखाती हूँ. So अगर मैं यहाँ ढूंढूं तो मुझे पाकिस्तान नजर आ रहा है. Here is पाकिस्तान. एशिया ये कॉन्टिनेंट है, ये पाकिस्तान है एंड जस्ट बीनीथ इट आई कैन सी अरेबियन सी. ठीक है, तो ये एक समंदर है एंड इट इज इन इंडियन ओशन. देन हियर इज बे ऑफ बंगाल. सो ये जो है ये क्या है, ये भी एक समंदर है, इट इज अ सी. सो इस तरीके से आपने मुख्तलिफ ओशंस जो हैं वो ढूंढने हैं. सो मैं और आपको कुछ ओशंस ढूंढ कर दिखाती हूँ. Here is South Atlantic Ocean. So beneath here ये साउदर्न, अगर सदर्न हिस्से में हम ये इक्वेटोरियल लाइन है, अगर हम इससे नीचे चले जाऊं तो हम टुवर्ड साउथ मूव करें तो यहां मुझे नजर आ रहा है साउथ अटलांटिक ओशन. सो इस तरीके से आपने ओशंस एंड सीज को इसमें लोकेट करना है. ग्रुप ए विल लोकेट द ओशंस एंड ग्रुप बी विल लोकेट द सीज ऑन द ग्लोब. सो क्विकली पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट द एक्टिविटी. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the student learning outcome for today. So, define and locate the major land masses. Students have already done this. हमने land masses और continents को previous lecture में cover कर लिया है. Today the students will be able to define and locate the oceans and seas. आज हम oceans and seas को locate करेंगे. So my dear students, the pre-reading question, what do you call a large pit filled with water? It is called a वाटर बॉडी. ठीक है, अगर एक बड़ी सी जगह को पानी से भर दिया जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? दैट इज अ वाटर बॉडी. ओके, सो नाउ इज द टाइम फॉर द रीडिंग. आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू पॉज द वीडियो एंड क्विकली ओपन पेज नंबर 75 इन योर सोशल फोर्ट बॉक्स. आई होप एवरीबडी हैज ओपन द बुक्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. वाटर बॉडीज. 3/4 of the earth's surface is covered with water. The earth's water is mainly divided into oceans, seas, rivers, lakes and glaciers. Here we discuss only oceans and seas. So my dear students, अगर आप पानी की बात करें तो ज़मीन का जो majority हिस्सा है आपको ग्लोब पे भी वो नज़र आता है. यानी कि जब आप ग्लोब की तरफ देखते हैं तो ज़्यादा हिस्सा आपको किस रंग का नज़र आ रहा है? नीला नज़र आ रहा है ना, और कलर्ड हिस्से जो हैं वो आपको थोड़ी जगह में नज़र आते हैं. So that means जो जमीन का 3/4 हिस्सा है वो पानी से ढका हुआ है. 3/4 यानी कि 3 हिस्से जो हैं जमीन के वो पानी से ढके हुए हैं और जो बाकी एक हिस्सा है वो जमीन का है.
सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात से हमें ये पता चल रहा है कि पानी जो है वो ज्यादा है। पानी किन किन फॉर्म्स में आपको जमीन में नजर आता है? ओशंस में, सीज में, रिवर्स में, लेक्स में, और जमी हुई हालत दैट इज ग्लेशियर। अभी आज के लेक्चर में हम ओशंस और सीज की बात करेंगे सिर्फ। सो oceans are the largest bodies of water. There are 5 oceans in the world: the Pacific Ocean, North Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Atlantic Ocean, and Arctic Ocean. The Pacific Ocean is the largest ocean. I was correct. मैं आपको earlier बताई थी that Pacific Ocean is the largest ocean, while Arctic Ocean is the smallest ocean. So my dear students, 5 oceans हैं. अब आपने इसको continents के साथ confuse नहीं करना. There are 7 continents which are part of the land masses. अगर हम water bodies की बात करें तो the biggest water bodies are the oceans. और कितने oceans हैं हमारी जमीन पर? There are 5 oceans. ठीक है? So Pacific Ocean, let's quickly name them. So these are Pacific Ocean, North Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Atlantic Ocean and Arctic Ocean. So Pacific Ocean इनमें सबसे बड़ा है और Arctic Ocean इनमें सबसे छोटा है. So here you can see the 5 oceans: Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Arctic Ocean. It is towards the south. यहां मैं ढूंढती हूं इसको, ठीक है? That is Arctic Ocean. Arctic Ocean. It is very much towards the south. ये देखें, ये I have find it out. ये बिल्कुल नॉर्थ पोल के करीब है and this is called the Arctic Ocean. ये जमा रहता होगा सारा साल क्योंकि it is very near to the ocean, North Pole. So यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होती है. So this here is the Arctic Ocean and it is the smallest ocean. Then comes the Indian Ocean. So then comes the, so these are the oceans and Southern Ocean. So seas, अब हम समंदरों की बात करते हैं. Seas are smaller water bodies of water than oceans. They are located where land and ocean meet. Mediterranean Sea, Arabian Sea, Caspian Sea are some of the major seas of the earth. So my dear students, अच्छा, अब now you must understand the difference between the ocean and the sea. Ocean is a bigger water body. Sea is a smaller water body. ठीक है? ओशन और सी जो है ये कनेक्ट भी करते हैं, लेकिन जैसे कि मैं आपको बता सकती हूं कि अरेबियन सी जो है इट एंड्स अप इनटू द इंडियन ओशन. ठीक है? इंडियन ओशन से ये कनेक्ट होता है जाके. लेकिन जो समंदर होता है, जो सी है, वो हमेशा किसी ना किसी खुश्की के हिस्से को, कोस्टल एरिया को जाके टच करता है. जैसा कि हमारा अरेबियन सी जो है ये कहां टच हो रहा है जाके? हमारे पाकिस्तान में अगर आप देखें तो ये सिंध की साइड पे कराची में टच होता है. ठीक है? कोस्टल एरिया हमारा वहां पर मकरान कोस्टल एरिया है और तमाम वो जगह जो है वो हमारे अरेबियन सी को टच करती है. तो इस तरीके से जहां भी समंदर है, जब आप किसी समंदर की बात करें तो वो किसी ना किसी कोस्टल एरिया को टच करता है. लेकिन कुछ समंदर ऐसे भी हैं जो कि किसी कोस्टल एरिया को टच नहीं भी करते. सो जो इंपॉर्टेंट कुछ समंदर हैं उनके नेम्स हैं अरेबियन सी, मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी. So here you can see Mediterranean Sea. ये आप देखें ये खुश्की के हिस्से को टच कर रहा है यहाँ पे. अब यहाँ मैं अगर आपको दिखाऊं, let's quickly find out Arabian Sea. So here is our Arabian Sea और ये पाकिस्तान की कोस्टल एरिया को भी टच कर रहा है, ये इंडिया को भी टच कर रहा है. So इस तरीके से कई सारे हिस्सों को ये यमन को भी टच कर रहा है. Bay of Bengal, this is also a sea. ये बांग्लादेश को भी टच कर रहा है, यहाँ पे बर्मा को भी टच कर रहा है, थाईलैंड को भी टच कर रहा है, इंडिया को भी टच कर रहा है. इंडिया को 2 रिवर्स जो हैं वो टच कर रहे हैं. श्रीलंका को भी टच कर रहा है. सो कितने पानी के हिस्से हैं? ग्लेशियर्स, रिवर्स, लेक्स, सीज एंड ओशंस. ओशन इज अ बिगर वाटर बॉडी. Sea is a relatively smaller water body and it always touches a land mass to a coastal area. Ocean and sea में फर्क आप देख लें. ये ocean है, बहुत बड़ा होता है. Sea relatively उससे छोटा होता है और ये हमेशा किसी ना किसी land को जाके टच करता है. Deeper and this is a sea less deep. Both have salty water.
यहाँ आपको तमाम ओशंस नजर आ रहे हैं एंड इन दिस मैप यू कैन लोकेट द सीज ऑल्सो, ओशन एंड सीज ऑफ द वर्ल्ड। सो इसमें आपको ओशंस भी नजर आएंगे और सीज भी नजर आएंगे। हियर यू कैन लोकेट द ओशंस, अब मैं आपको सीज के ऊपर टिक करके दिखाती हूं। तो ये देखें आप, ये ऐसा मैप है जिसमें आपको ओशंस और सी कलेक्टिवली जो है वो नजर आ रहे हैं। और अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो आप हमेशा देखेंगे कि सी जो है वो किसी ना किसी लैंड मास को टच कर रहा है जाके। ये देखें, ये सर्कल्स हुए हैं, ठीक है। ओके, ऑल्सो फाइंड सम लार्जेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड एट लीस्ट 10। सो अब आपने क्या करना है, अब आपने एक वर्ल्ड मैप लेना है और आपने उसमें ओशंस ढूंढने हैं। ऑल्सो राइट डाउन द नेम्स ऑफ द ओशंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर साइज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपने अपने ग्लोब को अगेन पकड़ना है। ये आपकी घर की एक्टिविटी है, दिस इज योर होम एक्टिविटी। इसका फर्स्ट पार्ट रिलेटेड टू द कॉन्टिनेंट्स हम कर चुके हैं। अब आप इसमें ओशंस को फाइंड आउट करेंगे और आपने उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले पैसिफिक ओशन आएगा, दैट इज द बिगेस्ट, एंड द स्मॉलेस्ट इज द आर्कटिक ओशन, वो सबसे एंड में आएगा। इसके अलावा आपने 10 दरिया जो हैं उनके नाम भी लिखने हैं, 5 तो आपके अपने मुल्क में। इसके अलावा और कुछ दरियाओं के नाम जैसे रिवर नाइल है, टिग्रिस है, यूफ्रेट है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले। आपने इनके नेम्स जो है कलेक्टिवली लिखने हैं और इनको अपनी बुक में नोट डाउन करना है। दिस विल बी योर होमवर्क। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपका एक प्रोजेक्ट है, टेक अ व्हाइट चार्ट एंड आउटलाइन द वर्ल्ड मैप, label 7 major continents and color them differently. Similarly, label and color the oceans and islands on that. Submit your project to your teacher for the competition. The teacher will rank the charts and display the top 3 in the classroom. So my dear students, अब आपको मैं बहुत ज़्यादा ग्लोब्स के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, आपको पता है। अब आपने एक वाइट चार्ट लेना है, उसमें आपने ग्लोब ड्रॉ करना है, आपने उसमें 7 कॉन्टिनेंट्स दिखाने हैं, आपने उसमें ओशंस दिखाने हैं, सीज दिखाने हैं, और आपने डिफरेंट कलर से जो है उसको रिप्रेजेंट करना है। जो आपके कॉन्टिनेंट्स है दे विल बी कलर्ड डिफरेंटली। फॉर दैट यू कैन ऑल्सो वॉच द प्रीवियस वीडियो जो हमने प्रीवियस लेक्चर किया था, लेक्चर 3। आप उसको दोबारा देख के इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें, इसको सबमिट करें, एंड द बेस्ट चार्ट विल बी पेस्टेड इन द क्लासरूम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड। ये आप इससे हेल्प ले सकते हैं। हेयर इज द, जिसमें तमाम कॉन्टिनेंट्स दिखाए गए हैं। इसके अलावा आपके जो है वो ओशंस दिखाए गए हैं। इसके अलावा आप इसमें सीज जो हैं उनको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फॉर evaluation, quickly tell me what are oceans? They are bigger water bodies and they are very deep. There are total 5 oceans. Name of oceans in the world. So there are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, then comes the Indian Ocean, Southern Ocean, Arctic Ocean. These are the oceans. So what are seas? Seas are less deeper, smaller water bodies than the oceans, and they always touch a land mass. So name some of the largest seas: Arabian Sea, Mediterranean Sea, Caribbean Sea. These are some important seas of the world. So for practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So write the difference between ocean and seas. यहाँ आप oceans के बारे में लिखेंगे, यहाँ seas के बारे में. Mapping out oceans of the world. So यहाँ आपने oceans के names जो हैं वो लिखने हैं, the 5 oceans of the world. And the homework is, आप home activity number 2 करेंगे, given on page number 76, जिसमें आपने oceans के names जो हैं वो लिखने हैं और आपने largest rivers जो हैं दुनिया के वो भी लिखने हैं. Question 2 आप करेंगे oceans and 2 seas. सेक्शन बी, पेज नंबर 80. इसका पार्ट 1 कॉन्टिनेंट से रिलेटेड आप ऑलरेडी कर चुके हैं. प्रोजेक्ट आपने अपने घर से बनाना है. द रैप अप ऑफ द लेसन इज 3/4 ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ वाटर which is divided into oceans and seas, river, lakes and glaciers. So my dear students, 3 हिस्से दुनिया के पानी से भरे हुए हैं, जिनको ग्लेशियर्स, ओशन, सीज, रिवर्स और लेक्स में डिवाइड किया गया है. आज हमने ओशंस एंड सीज के बारे में पढ़ा. I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.